जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन कोस्ट गार्ड की लेटेस्ट रिक्रूटमेंट 2020-2021 के बारे में, जो कि रिसेंटली जारी की गई है। और ये भर्ती दोस्तों बेसिकली नाविक डीबी, नाविक जीडी और यांत्रिक के लिए निकाली गई है, जिसमें कि कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पर मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों अब एक एक करके इन सभी जानकारी के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अभी ये भर्ती ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट नहीं की गई है, इसलिए आप इसको फेक मत बोले, क्योंकि ये पूरी तरीके से ओरिजिनल है। जल्दी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी अपडेट हो जाएगी। तो चलिए बात करते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से पूरी जानकारी के बारे में। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप अनअकैडमी को ज्वाइन करके इसके प्लस फीचर्स का फायदा उठा सकते हो, जिसमें कि आपको लाइव क्लासेस दी जाएगी इंडिया के टॉप एडुकेटर के माध्यम से घर बैठे। अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज मिलेगा, और जो आप अन्य फीचर देख पा रहे हो इन सभी फीचर्स का फायदा आपको अनअकैडमी प्लस के साथ मिल जाएगा। तो अगर आप दोस्तों अनअकैडमी ज्वाइन कर रहे हो तो आपको मेरे कोड ज्ञानदेव होस्ट का इस्तेमाल कर लेना है। इसको इस्तेमाल करते ही आपको तुरंत 10% की छूट मिल जाएगी। और यहाँ पर दोस्तों अनअकैडमी लेकर के आया है अनअकैडमी अशोका एनडीए डिटेल्ड बैच कोर्स, जो कि आपकी बैच 16 दिसंबर से स्टार्ट होकर के 16 मार्च 2021 तक चलने वाली है। इसमें आपको किस एडुकेटर के द्वारा किस सब्जेक्ट की क्लासेस दी जाएगी उसके बारे में आपको पूरी जानकारी देखने को मिल पा रही है। फिर यहाँ पर दोस्तों अनअकैडमी आपके लिए लेकर के आया है अनअकैडमी अचीवर्स, जिसमें कि आपको एनडीए कंप्लीट बैच कोर्स दिया जाएगा। ये आपकी बैच 23 दिसंबर 2020 से स्टार्ट होकर के 23 मार्च 2021 तक चलने वाली है। और यहाँ पर भी आप सब्जेक्ट वाइज एडुकेटर को देख सकते हो कि आपको किस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन किस एडुकेटर के द्वारा कराई जाएगी। तो अगर आप यहाँ पर सब्सक्रिप्शन ले रहे हो एनडीए एयरफोर्स एक्स एंड वाई नेवी का, तो आपको जैसा कि मैंने कहा कि मेरे कोड का इस्तेमाल कर लेना है। आपको यहाँ पर तुरंत 10% की छूट मिल जाएगी। कोड आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर करना चाहते हो तो आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके टेस्ट के सेक्शन में जाना है, और फिर आपको ज्वाइन क्विज के ऊपर क्लिक करके जो मेरी क्विज आईडी है उसका इस्तेमाल करके क्विज में ज्वाइन हो जाना है। और यहाँ पर आप इस क्विज के अंदर फ्री में ज्वाइन हो पाओगे और आपको कोई भी चार्ज पे नहीं करना है, और अपनी प्रिपरेशन को आप बेहतर कर सकते हो। तो जल्दी से जाइए अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, और मेरे कोड का इस्तेमाल करना बिल्कुल मत भूले सब्सक्रिप्शन लेने से पहले। तो आप यहाँ पर इन तीनों पोस्ट का जो फॉर्म फिलअप कर पाओगे वो आप 5 जनवरी 2021 सुबह 10 बजे से लेकर के 19 जनवरी 2021 शाम 6 बजे तक कर पाओगे। आपकी पोस्ट यहाँ पर नाविक जनरल ड्यूटी यानी कि जीडी, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच यानी कि डीबी, और यांत्रिक जो कि आपकी बैच फरवरी 2021 की होने वाली है। फिर यहाँ पर थोड़ा और डिटेल्ड में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है उसकी बात करें तो इसमें कैंडिडेट जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं, बट ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें फीमेल कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए ही ये वैकेंसी निकाली गई है। अब यहाँ पर जो आपकी क्वालिफिकेशन की बात है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपकी नाविक जनरल ड्यूटी यानी कि जीडी की पोस्ट है, इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे 12वीं पास की योग्यता मांगी है। और जो आपकी 12वीं है वो आपकी मैथ एंड फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ होनी जरूरी है। जिन्होंने आर्ट्स या फिर कॉमर्स से की है वो इसमें एलिजिबल नहीं हो पाएंगे अप्लाई करने के लिए। फिर जो आपकी सेकंड पोस्ट है नाविक डोमेस्टिक ब्रांच यानी कि डीबी की, तो इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे सिर्फ 10वीं पास की योग्यता मांगी है। अब ये चाहे आपने 10वीं किसी भी सब्जेक्ट के साथ पास की है, आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं एज लिमिट के बारे में, क्योंकि इस वैकेंसी का जो मेन पॉइंट है वो आपका एज है, क्योंकि एज के बारे में ही आपको काफी सारी परेशानी आती है अप्लाई करने में। तो मिनिमम एज लिमिट 18 साल है और मैक्सिमम एज लिमिट 22 साल है, और ये तीनों पोस्ट के लिए सेम एज लिमिट रखी गई है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप नाविक जीडी और यांत्रिक की पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हो, तो जो आपकी डीओबी है यानी कि डेट ऑफ बर्थ है वो अगर 1 अगस्त 1999 से लेकर 31 जुलाई 2003 के बीच में है, कहीं पर चाहे एक दिन का भी फर्क क्यों ना हो, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। बट अगर आपका जन्म 1 अगस्त 1999 से लेकर 31 जुलाई 2003 के बीच में नहीं हुआ, आपकी डीओबी इस डीओबी के बीच में नहीं है, तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं हो। और जो आपकी नाविक डीबी की पोस्ट है इस पर अप्लाई करने के लिए अगर आपका जन्म यानी कि आपकी डीओबी 1 अक्टूबर 1999 से लेकर 30 सितंबर 2003 के बीच में है, तो आप तभी अप्लाई कर पाओगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर बोला है कि अपर एज रिलैक्सेशन फॉर 5 ईयर्स SC ST एंड 3 ईयर फॉर OBC, यानी कि यहाँ पर दोस्तों जो गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग छूट दी जाती है
एज में वो यहाँ पर दी गई है, जिसमें कि SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की दी जाएगी। फिर यहाँ पर दोस्तों जो आपकी वैकेंसी डिटेल है वो भी आप जान लीजिए। नाविक जनरल ड्यूटी के लिए यहाँ पर आपके टोटल 260 पद है, कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर देख सकते हो। नाविक DB यानी कि डोमेस्टिक ब्रांच के लिए आपके 50 पद है, यांत्रिक मैकेनिकल ब्रांच के लिए 31 पद है, इलेक्ट्रिकल के लिए 7 पद है और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 10 पद है। तो आपके सामने यहाँ पर जो कैटेगरी वाइज वैकेंसी है वो जानकारी आपने देख ली है। इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें सिलेक्शन आपका कैसे किया जाएगा उसके बारे में डिटेल्ड में जानकारी दी है, बट मैं आपको बता दूं कि जल्दी मैं आपके लिए एक और वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें कि मैं आपको एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में डिटेल्ड में जानकारी दूंगा। इसलिए यहां पर मैं थोड़ा शॉर्ट में बताता हूं। दी सिलेक्शन ऑफ रिक्रूट्स इज बेस्ड ऑन ऑल इंडिया ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑन देयर परफॉर्मेंस इन स्टेज 1, 2, 3 एंड 4। बेसिकली यहां पर यह है कि जो आपका सिलेक्शन किया जाएगा वो आपका इन सभी स्टेज को लेने के बाद मेरिट के द्वारा किया जाएगा। फिर आपकी एक मेरिट तैयार की जाएगी और जो उस मेरिट में अपना नाम बना पाएंगे उन्हीं का यहां पर सिलेक्शन किया जाएगा। क्लियरिंग फॉर स्टेज 1, 2, 3 and 4th and satisfactory performance in training is compulsory for recruitment in ICG। यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड में भर्ती होने के लिए आपको यहाँ पर 4th स्टेज में तो पास होना ही होगा, साथ ही आपको जो ट्रेनिंग है वो भी वहाँ पर आपको सेटिस्फैक्ट्री यानी कि उनको सेटिस्फैक्शन हो जाना चाहिए कि हाँ आपकी ट्रेनिंग सही हुए, तभी आपको यहाँ पर पोस्टिंग दी जाएगी। ऑल कैंडिडेट्स विल बी कंपल्सरली सब्जेक्टेड टू बायोमेट्रिक फोटो आइडेंटिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ड्यूरिंग स्टेज 1, 2, 3 एंड 4। यानी कि जो आपकी स्टेज 1 है, 2 है, 3 है और 4th है, इसमें यहाँ पर आपकी जो आइडेंटिटी है वो चेक की जाएगी, जो कि बायोमेट्रिक के द्वारा की जाएगी। यानी कि आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट तैयार करके रखने हैं। सभी स्टेज में आपका अलग अलग वे में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ऐसा नहीं है कि आपका पहली स्टेज में डॉक्यूमेंट चेक हो गए उसके बाद नहीं होंगे। आपके सभी जो आपके फेज है इन चारों फेज में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा। अब यहाँ पर जो स्टेज 1 है उसका जो रिटन एग्जाम पैटर्न है उसके बारे में आप देख लीजिए। नाविक DB में यहाँ पर रिटन टेस्ट सेक्शन 1 है और इसमें जो आपके पासिंग मार्क्स है UR EWS OBC के वो 30 है और SC/ST के 27 है, यानी कि कम से कम आपको इतने लाने ही होंगे। नाविक GD में यहाँ पर आपका जो रिटन टेस्ट है वो आपका सेक्शन 1 + 2 है और जो आपके पासिंग मार्क्स है वो आप देख सकते हो। बेसिकली आप यहाँ से भी जानकारी ऐसे ही समझ लीजिए, क्योंकि मैं थोड़ा और डिटेल्ड में जैसे कि मैंने आपको बताया एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस की वीडियो में जानकारी क्लियर करने वाला हूँ। नीचे आप यहाँ पर देख लीजिए कि जो आपका सेक्शन 1 है वो कैसा रहेगा, उसमें आपको कितने पासिंग मार्क्स दिए जाएंगे, सिलेबस का लेवल क्या रहेगा, आपको पूरी जानकारी दी जा रही है। और आपके जो क्वेश्चन होंगे वो मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, उसमें से आपको टाइमिंग कितनी दी जाएगी करने के लिए, और यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसकी जो लिमिट है वो भी इन्होंने बता दी है। पहले जो सिलेबस आते थे उसमें इतना डिटेल्ड में ये जानकारी नहीं देते थे। स्टेज 2 में क्या रहेगा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट भी यहाँ पर आपका होने वाला है, जिसमें कि आपको 1600 मीटर की दौड़ लगानी होगी, जिसके लिए आपको 7 मिनट का समय दिया जाएगा। 20 स्क्वाट्स अप्स यानी कि उठक बैठक, जो कि इन्होंने आपको बोला कि उठक बैठक इनको बोलते हैं, और 10 पुशअप आपको लगाने होंगे। तो ये भी आपका यहाँ पर होने वाला है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद जो उसमें पास होंगे उन्हीं को आगे रेफर किया जाएगा। फिर आपका स्टेज 3 होगा, इसमें यहाँ पर आपका फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि सभी स्टेज में आपका अलग अलग वे में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। और यहाँ पर आपकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो आप फिर से देख सकते हो, आप यहाँ पर इस वेबसाइट से अप्लाई कर पाओगे। अगर आप चाहते हैं कि फॉर्म फिलअप कैसे करना है, लिंक एक्टिवेट होते ही मैं आपके लिए फॉर्म फिलअप की वीडियो बनाऊं, तो आपको मुझे कमेंट करके बताना होगा। इसी के साथ दोस्तों एग्जामिनेशन फीस की बात करें तो यहाँ पर जो आपकी फीस रखी गई है वो आपकी 250 है, जिसमें कि SC/ST कैंडिडेट को एग्जाम यानी कि इनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है। SC/ST कैंडिडेट फ्री में अप्लाई कर पाएंगे, और इसके अलावा जो अन्य कैटेगरी बचती है उनको अप्लाई करने के लिए 250 रुपये एप्लीकेशन फीस देनी होगी। और एग्जामिनेशन सिटी यहाँ पर बोला कि दी कैंडिडेट्स इज टू गिव 5 प्रेफरेंसेस फॉर एग्जामिनेशन सिटी इन दी एप्लीकेशन फॉर स्टेज 1 एंड 2। यानी कि जो आपकी एग्जाम की स्टेज 1 और 2 है उसमें आपको 5 प्रेफरेंस चूज करने का मौका मिलेगा। आप जिसमें चाहे अपनी एग्जाम के लिए मांग कर सकते हैं कि मैं इस सिटी के अंदर अपना एग्जाम रखना चाहता हूं। तो दोस्तों ये थी आपकी इस भर्ती के बारे में जानकारी, और मैं आपको जल्द ही एग्जाम पैटर्न के बारे में वीडियो बना करके अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं कि कैसा इसका सिलेबस है। तो आपको वीडियो का वेट करना है, या फिर अगर आप इस वीडियो को 20 दिसंबर के बाद देख रहे हो तो आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना है, आपको वहां पर सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न की वीडियो मिल जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में आपसे बस यही कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑन कर ले, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।